गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चास कैसे हो? और तैयारी शुरू कर दी? नोट्स बनाना शुरू कर दिया? नहीं किया तो बच्चा कंटिन्यू कर दो, काम शुरू कर दो और मेरे साथ चलना शुरू कर दो। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था और मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन, इन सब की जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाया था। होपफुली आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा। मैं छोटा सा एक रिकैप करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए सर, तो इस लेक्चर में हम पिछले चैप्टर्स का रिकैप कर रहे हैं, एक बार आपको फिर सिखा रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है और उनको क्लोज करने का तरीका क्या है। मैं पिछले लेक्चर में डिटेल इसको एड्रेस कर चुका हूं, बट स्मॉल रिकैप ऑन दैट, या इसको एक रिवीजन समझ लीजिए। कैसे? सर ये बताइए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, क्या एंट्री करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? देख, क्या एंट्री करेंगे बेटा? क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। बेटा दिया है तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। और ये बेटा पैसे नहीं दिए जाते हैं, ये पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। डेफिनेटली बेटा, कल मैंने कहा था, प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि बेटा जो अकाउंट आपने, इज इट क्लियर हो, जितने भी बेटा एक्सपेंसेस हैं, ये अकाउंट बेटा इन्हें क्लोज करना होता है, इनको अगले साल आप नहीं ले जा सकते, तो इसको क्लोज करना है भैया। तो आप क्या करिए, जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन आपने क्या किया है? डेबिट। क्या किया है? डेबिट। उसे क्या कर दो? क्रेडिट। और किस में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और फिर जो इंटरेस्ट हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया और किस में ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा इसके ऑपोजिट, बेटा लोन फर्म ने पार्टनर्स को दिया है तो हम उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है बेटा, तो डेफिनेटली फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट मांग सकती है। क्या इसकी जनरल एंट्री करेंगे? बेटा बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन लेना इज एन इनकम और इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। सो इंटरेस्ट ऑन लोन यदि रिसीव हुआ है बेटा, तो आप इसे क्या कर देना? क्रेडिट। क्या कर देना? क्रेडिट। और याद रखना बेटा, ये जो आप पैसा इंटरेस्ट ऑन लोन का ले रहे हो, ये किस अकाउंट से डेबिट करोगे? आप किस अकाउंट से डेबिट करोगे? आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट करोगे। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है बच्चा, जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है तो यह पैसा पार्टनर के लोन में डाला जाता है, और जब इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाता है बच्चा, तो यह पैसा उसकी कैपिटल में से काट लिया जाता है। काट लिया सर। अब बताइए सर, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है तो यह बेटा इनकम है। और बेटा आप जानते, मैंने बार बार यह कहा, एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट बच्चा क्या कर देने चाहिए? क्लोज कर देने चाहिए। तो बेटा जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट है ना बेटा, क्लोज करना है तो पहले तो एक काम करो बेटा, इसे डेबिट करो, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। क्या कर देगा? कैंसिल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को बेटा क्या करो? डेबिट। और इसको किस में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है ना बेटा? चलिए साथ साथ करते चलिए, दोबारा आपका रिकैप करा रहा हूं सर। और सर, यदि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी और कमीशन दिया गया है। पार्टनर को क्या क्या दिया गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दिया जा रहा है, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? बेटा कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं इस वीडियो में। बेटा यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो बेटा डेबिट होगी। यदि आप सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को तो बेटा ये भी डेबिट होगी। यदि आप कमीशन दे रहे हैं बच्चा तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा बेटा, बिकॉज ऑल खर्चाज आर डेबिटेड, क्योंकि फर्म पार्टनर को दे रहे हैं तो फर्म के लिए ये क्या हुए? एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्या ये पैसे में दिए जाते हैं? नहीं बेटा, अकाउंट में डाला जाता है। कल कहा था बेटा पार्टनर को कुछ भी देना मींस पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करना, पार्टनर से कुछ भी लेना मींस उसका अकाउंट डेबिट करना। तो बच्चा कभी भी आप पार्टनर को कुछ भी दो मींस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कोई भी आपको पेटीएम पर पैसे देता है बेटा तो मैसेज किसका आता है? क्रेडिट का। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग। क्या हो? फ्लक्चुएटिंग। तो भैया किस में डालोगे? कैपिटल में। और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो किस में डालना बेटा? करेंट अकाउंट में। किस में बेटा? करेंट अकाउंट में। यदि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। इज इट क्लियर? और यदि फ्लक्चुएटिंग है तो आप किस में डालना? कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद बेटा क्या करना? बेटा आप तो जानते हो बेटा एक्सपेंसेस अकाउंट क्या करने होते हैं? बेटा क्लोज करने होते हैं। इनको नेक्स्ट ईयर आप नहीं ले जा सकते। तो क्या करो बेटा, आपने इन्हें जो डेबिट किया है बेटा इन्हें क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां डेबिट था तो नीचे क्रेडिट कर दो। सैलरी बेटा डेबिट थी तो बेटा नीचे क्रेडिट कर दो। कमीशन बेटा डेबिट था तो बेटा इसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और बेटा आप जानते हो इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन है बच्चा तो किस अकाउंट में जाके क्लोज होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में कह दिया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाइए, या पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं एंट्री बनाइए, या कमीशन की एंट्री बनाइए, तो पहला काम ये करिए बेटा ये एक्सपेंसेस हैं इन्हें क्या करिए? डेबिट। और पार्टनर को पैसे के तौर पर नहीं दे रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। बेटा जब आप किसी के भी अकाउंट में पैसा डालते हो बेटा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। पार्टनर को देना मींस उसका अकाउंट क्रेडिट करना, लेना मींस उसका अकाउंट डेबिट करना। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। इसके बाद बेटा एंट्री क्लोज भी करनी है क्योंकि एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर नहीं जा सकते। तो बेटा जो डेबिट है उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। और किस में ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चीज बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एड्रेस की है, उसको भी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि फंडामेंटल में 6, 7, 8 एंट्रीज होती हैं, इसके आगे एंट्री नहीं है। यदि आपने 11th में एंट्री पे ध्यान नहीं दिया, अब थोड़ा सा ध्यान दे दो और नेक उसे प्रैक्टिस कर लो और वॉइस रिकॉर्डर में भी डाल लो, बार बार सुन लो उसको। चलिए भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। बेटा क्या है जो पार्टनर से लिया जाता है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा लेंगे किससे लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर से लेती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म किससे लेती बेटा? पार्टनर से लेती है। तो यदि किसी पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला है तो डेफिनेटली फर्म पार्टनर से क्या लेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा फर्म लेगी तो फर्म की इनकम होगी, और इनकम क्या होती है बेटा? क्रेडिट। क्या होती है बेटा? क्रेडिट। तो बेटा सबसे पहले बताओ आपको क्या मिला सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिला। तो बच्चा इसे क्रेडिट कर दो। क्या बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने के लिए घर जाएंगे या उसके अकाउंट से पैसे काटेंगे? अकाउंट से पैसे लेंगे, अकाउंट से पैसे काटेंगे। बोलो बेटा किसी के अकाउंट से पैसे काटोगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। किसी पार्टनर को कुछ भी देना मींस उसका अकाउंट क्रेडिट करना, और लेना मींस उसका अकाउंट डेबिट करना। तो क्या कर दो बेटा? पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट। आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट कब लिखोगे? व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। और बच्चा कभी भी यदि कैपिटल फिक्स्ड हो तो याद रखना सारा लेना और देना किस अकाउंट से होगा? और सर करेंट अकाउंट से। तो यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सारे लेन देन किस अकाउंट से, किस अकाउंट में पैसा डाला जाता है? कैपिटल अकाउंट में। किससे लिया जाता है? कैपिटल अकाउंट से। बट इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड, इज इट क्लियर? तो जो भी पार्टनर्स को देना है उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट करो, जो भी उससे लेना है उसके करंट अकाउंट में डेबिट करो बच्चा। अब क्या करेंगे? गौर सर आपने कल ही बता दिया, प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बचा, ये कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम है, इनकम नेक्स्ट ईयर नहीं जा सकती। इज इट क्लियर? तो इस अकाउंट को क्लोज करना जरूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा जो आपने क्रेडिट किया है उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट कर दो। और मेरे बेटा किस में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? इस तरीके से एंट्री बनती हैं। तो गौर सर ने एक बार रिकैप करा दीजिए। सर जी बताइए, यदि पार्टनर्स को कुछ भी दिया जाए तो बेटा जो चीज दे रहे हो वो डेबिट कर देना और पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट कर देना, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट कर देना। और पार्टनर से कुछ भी ले रहे हो बेटा तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर देना, और जो चीज ले रहे हो जो आपकी इनकम है उसे आप क्रेडिट कर देना। और ये कभी मत भूलना कि बेटा एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट्स कभी नेक्स्ट ईयर नहीं जाते, कभी नेक्स्ट ईयर नहीं जाते। इसलिए बेटा उनको क्या करना जरूरी है? उन्हें क्लोज करना जरूरी है। और सर ये बार बार आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, कि इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है बेटा, बेटा क्लास 11th में ओनर एक हुआ करता था। जो भी प्रॉफिट होता था बच्चा वो हम कैपिटल में ऐड करते थे, और यदि कोई ड्राइंग करता था तो हम कैपिटल में क्या कर दिया करते थे? माइनस। बट बेटा क्लास 12 पार्टनरशिप में, इज इट क्लियर? पार्टनरशिप में बेटा पार्टनर के साथ बहुत कुछ लेना और देना होता है, तो वो प्लस माइनस करके काम नहीं चल सकता बेटा। इसके लिए हमें पार्टनर्स के सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ते हैं। वो क्लास 11 में कैपिटल है और प्रॉफिट हुआ तो आपने कैपिटल में ऐड कर दिया, ड्राइंग है तो कैपिटल में माइनस कर दिया, लॉस है तो आपने कैपिटल में माइनस कर दिया, क्योंकि एक दो चीजें होती थी तो आप कैपिटल अकाउंट्स बनाते ही नहीं थे। इज इट क्लियर? लेकिन अब पार्टनर के साथ बहुत लेना देना होता है और इस लेने देने का पूरा हिसाब रखना पड़ता है, और इस हिसाब को क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनरशिप में दो तरीके से कैपिटल अकाउंट बनते हैं। इज इट क्लियर? पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट दो मैकेनिज्म से बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो सिस्टम से बेटा कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो गॉड सर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिकॉज पार्टनर से जो भी लेना देना फर्म का होता है बेटा, उन सभी चीजों को दिखाने के लिए प्लस माइनस पर्याप्त नहीं है, तो हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। इट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो मैकेनिज्म से बनते हैं, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मेरे बेटा हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट फॉर कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर? और करेंट अकाउंट
तो बताओ बेटा, whenever capital is fixed, how many accounts we are supposed to open? We are supposed to open two accounts. First is the capital account and other one is current account. और मेरे बच्चा जब तो बताइए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं बेटा? दो अकाउंट बनते हैं. पहला कौन सा है? कैपिटल अकाउंट फॉर कैपिटल एंड फॉर रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वी ओपन करंट अकाउंट. और मैं इसके दी फॉर्मेट बोलूं तो कैपिटल अकाउंट में बस बेटा क्या लिखा जाता है? माना ए और बी पार्टनर है बच्चा, माना ए और बी पार्टनर हैं, उन्होंने यदि बिजनेस बिल्कुल अभी भी ताजी शुरू किया है बेटा, तो बाई बैंक से शुरू करना. किससे शुरू करना? बाई बैंक से. और बिजनेस पहले से ही चला आ रहा है बच्चा, तो किससे शुरू करना? बैलेंस कैरिड डाउन से शुरू करना. तो बताओ बेटा, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होगी? यदि बिजनेस एकदम नया है, बिल्कुल आपने अभी शुरू किया है, तो शुरुआत पैसे लाने से होती है. तो किससे शुरुआत करना? बाई बैंक. और यदि बिजनेस पुराना है, मतलब पुराना इवेंट है आपके पास, तो आप शुरुआत किससे करना? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसके बाद बेटा पार्टनर यदि बिजनेस में और कैपिटल लाया है, क्या लाया बेटा? और कैपिटल, फर्दर कैपिटल लाया है, और कैपिटल लाया है बेटा, तो क्या करके लिख देना? बाई बैंक. क्या करके लिख देना? बाई बैंक. और यदि पार्टनर ने ड्रॉइंग की है अगेंस्ट कैपिटल, क्या किया है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब उसने अपनी कैपिटल का पैसा बिजनेस से निकाला है बच्चा, तो टू करके लिख देना बेटा. क्या करके लिख देना? टू बैंक करके लिख देना. और बेटा दोनों साइड का जो बैलेंस कर देना, उसे क्या कह के लिख देना? टू बैलेंस कैरिड डाउन. सो व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड, पहला अकाउंट हमें जो बनाना पड़ेगा दैट इज कैपिटल अकाउंट. इसकी शुरुआत किससे होगी? यदि बिजनेस इज ऑल टुगेदर न्यू, तो बाई बैंक से शुरुआत करो, और बिजनेस पुराना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू करो. पार्टनर फर्दर कैपिटल लाया है बेटा, तो बाई बैंक करके लिख दो. बाई बैंक मींस किसी से बैंक आया करके लिख दो. और बेटा पार्टनर यदि बिजनेस से कैपिटल घर ले गया है, क्या ले गया है? कैपिटल घर ले गया. बच्चा ध्यान रखना, जब कोई पार्टनर अपनी बिजनेस की कैपिटल घर ले जाता है, वी कॉल इट drawing against capital. It is not a simple drawing, it is called drawing against capital. और बेटा याद रखना, drawing against capital किस अकाउंट में आती है बेटा? कैपिटल अकाउंट में आती है. और बेटा दोनों साइड्स के का जो बैलेंस होता है बच्चा, इज इट क्लियर, जो आता है उसे हम क्या करके लिख देते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन. चलिए भाई साहब, कैपिटल के लिए तो कैपिटल अकाउंट बन गया. सर बाकी चीजें कहां दिखाएंगे? बेटा बाकी चीजों के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है. बाकी चीजों के लिए जो अकाउंट बनाना पड़ता है बेटा, हम उसे क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट. क्या कहते हैं बेटा? करेंट अकाउंट. इज इट क्लियर? इसकी भी शुरुआत किससे हो सकती है? इसकी शुरुआत बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से हो सकती है, यदि क्रेडिट बैलेंस से. कौन सा बैलेंस है बेटा? क्रेडिट बैलेंस से. और यदि बैलेंस यदि डेबिट है बेटा, तो शुरुआत करना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यदि कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस. अब बताओ मेरे बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप पार्टनर्स को क्या क्या देते थे? व्हाट्स आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आईएससी देते थे. आईएससी मींस आई स्टैंड्स फॉर कैपिटल, पर इंटरेस्ट देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एस मींस सैलरी देते थे. सी मींस कमीशन. तो बताइए सर, एक फर्म पार्टनर्स को क्या क्या देती है? सर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी दे सकती है, कमीशन दे सकती है, प्रॉफिट दे सकती है. तो सर बताइए, जो चीज पार्टनर्स को दी जाती है तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. क्या होगा? क्रेडिट. तो यदि फर्म ने पार्टनर को क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा करंट अकाउंट में क्या कर देना? क्रेडिट.
यदि बेटा सैलरी दी है पार्टनर्स को तो पार्टनर्स को क्या कर देना, क्रेडिट। यदि कोई पार्टनर को कमीशन दिया है, क्या दिया है बेटा, कमीशन, तो क्या कर देना, क्रेडिट। और बेटा पार्टनर को कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब कोई प्रॉफिट दिया है तो बेटा क्या कर देना, क्रेडिट। क्या कर देना, क्रेडिट। और यदि बेटा पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है, क्या की है, ड्राइंग्स। इज इट क्लियर? गॉड सर ऊपर भी ड्राइंग की थी और नीचे भी ड्राइंग है। गॉड सर ये भी आपने कहा था ड्राइंग है। हाँ बेटा जो ऊपर ड्राइंग है वो क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इस ड्राइंग में पार्टनर अपनी बिजनेस से कैपिटल ले जा रहा है और ये जो ड्राइंग्स है ना बेटा, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब जो उसने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एक पार्टनर फर्म में क्या कमाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमाता है, सैलरी कमाता है, कमीशन कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। बेटा उसका मन कर जाए कि ये पैसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा। तो बेटा जो वो पैसे अपने घर ले जाएगा उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेटा कैपिटल घर पे ले जाना इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और बेटा इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट कमाकर अपने घर ले जाना इज कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेटा जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करेंट अकाउंट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, करेंट अकाउंट में लिखा जाता है। और मेरे बेटा प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट कर देते हैं। बेटा प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट कर देते हैं। और बेटा यदि कोई लॉस हो तो आप क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। और बेटा ये अकाउंट भी कैसे क्लोज हो जाएगा, तो बेटा ड्राइंग्स डेबिट करेंगे। बेटा यदि ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट है, क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बेटा, तो उसे भी आप क्या करेंगे, डेबिट। कोई बेटा लॉस है तो भी आप क्या करेंगे, डेबिट। और बेटा ये अकाउंट कैसे क्लोज कर दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बताओ बेटा करंट अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है, बेटा इसकी शुरुआत बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। और बेटा डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। फर्म ने जो पार्टनर को दिया है, क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। बेटा जो दिया है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि देना इज इक्वल टू क्रेडिट करना। और बेटा फर्म से पार्टनर ने क्या क्या लिया है, ड्राइंग्स लिया है। फर्म पार्टनर से क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बेटा यदि बिजनेस में लॉस हुआ है, इन सब चीजों को डेबिट कर दो और जो बैलेंस आएगा दैट इज कॉल्ड टू बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर? इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, बेटा टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, वन फॉर कैपिटल एंड अदर वन इज फॉर करेंट अकाउंट। अदर वन इज फॉर वन इज कैपिटल एंड अदर इज करेंट अकाउंट। बताइए कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आती है, गॉड सर कैपिटल, कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना, मतलब सिर्फ कैपिटल आती है। कैपिटल, कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना। और बेटा ये अकाउंट मैक्सिमम 4 इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ये बंद हो जाता है। और बेटा जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पार्टनर्स आर शोन इन द करेंट अकाउंट, शोन इन द करेंट अकाउंट। बताइए भैया यहां क्या आता है, सर जो भी चीजें बाकी दी हैं, जैसे सर जी शुरुआत तो वही बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है भैया। पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट कर दो, सैलरी दिया, क्रेडिट कर दो, कमीशन दिया, क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट दिया, क्रेडिट कर दो। ड्राइंग्स, पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, बेटा उसके अकाउंट से पैसे डेबिट कर दो। पार्टनर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया, उसके अकाउंट में डेबिट कर दो। बिजनेस को लॉस हुआ, उसका अकाउंट डेबिट कर दो। और मेरे बेटा एंड में जो बचता है उसे क्या कहते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बेटा इसका दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग। क्या है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स।
बेटा जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, 90% सवाल पार्टनरशिप में जो होते हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के होते हैं बेटा। इसमें हम दो अकाउंट नहीं बनाते हैं बेटा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं बच्चा, और उस अकाउंट का नाम क्या है बेटा? कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है बेटा? कैपिटल अकाउंट। और बेटा सब कुछ बेटा हमें अलग अलग नहीं लिखना होता बेटा, सब कुछ हमें, इज इट क्लियर, एक ही अकाउंट में लिखना होता है। जैसे बेटा इस अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? ये बिजनेस नया है तो किससे शुरुआत करना? बाई बैंक से। और यदि पुराना है तो शुरुआत किससे करना? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो यदि बिजनेस न्यू है, क्या है बेटा? न्यू है, तो किससे शुरुआत करना? बाई बैंक। और यदि बेटा बिजनेस यदि ओल्ड है, बेटा क्या है? ओल्ड है, तो किससे शुरुआत करना? बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद बेटा पार्टनर को जो भी दिया, पार्टनर और कैपिटल लाया और फर्दर कैपिटल लाया, उसी कैपिटल अकाउंट में लिख दो। पार्टनर को सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बेटा ये भी कैपिटल अकाउंट में लिख दो। सर जी पार्टनर को सैलरी दी, ये भी बेटा कैपिटल अकाउंट में लिख दो। सर पार्टनर को कमीशन दिया, ये भी बेटा कैपिटल अकाउंट में लिख दो। सर पार्टनर को प्रॉफिट दिया, ये भी बेटा कैपिटल अकाउंट में लिख दो। मतलब आपको इंफॉर्मेशंस को कैपिटल और करंट अकाउंट में बांटने की जरूरत नहीं है। ऑल द इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू द पार्टनर्स विल बी पुट इन वन अकाउंट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। अब बेटा यदि बैलेंस डेबिट है बेटा तो आप क्या कर दीजिएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि बैलेंस क्या हो? डेबिट बैलेंस कर दिए बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि किसी पार्टनर ने चाहे कैपिटल निकाली हो और चाहे बेटा उसने ड्रॉइंग्स किया हो, इज इट क्लियर? चाहे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो और चाहे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, सारी ड्राइंग्स डेबिट साइड में होंगी। इज इट क्लियर? कोई भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है बेटा तो वो भी क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। कोई भी लॉस है बेटा तो क्या होगा? डेबिट। और अकाउंट कैसे क्लोज होगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका मतलब व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, हमारी जो अकाउंट, हमारी पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं? दो पार्ट्स में, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सब चीजें कहां रहती हैं? करंट अकाउंट में। इससे क्या होता है? कैपिटल में ज्यादा चेंज नहीं होता, कैपिटल में चेंजेस नहीं होते। दैट इज व्हाई वी कॉल इट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन जब पार्टनर की इंटेंशन होती कि सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल चेंज हो रही है होने दो, तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। दैट इज कैपिटल अकाउंट। और इसकी शुरुआत यदि बिजनेस नया है तो किससे होती है? बाई बैंक से। और पुराना है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। यदि वो और कैपिटल लाया तो बाई बैंक लिख दो, और वो कैपिटल घर ले गया तो टू बैंक करके लिख दो। यदि पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट दिया गया है तो बाई साइड में लिख दो। और यदि वो प्रॉफिट का पैसा घर ले गया है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है, घर ले गया, तो टू ड्रॉइंग्स करके लिख दो। बेटा ड्रॉइंग्स पर यदि फर्म ने इंटरेस्ट पार्टनर से लिया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करके लिख दो। लॉस है बेटा तो टू लॉस करके लिख दो। और बेटा क्लोज किससे कर दो? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो व्हेनेवर कैपिटल इज, तो दो तीन बातें सामने आई। व्हेनेवर कैपिटल इज, सर कौन कौन से कैपिटल अकाउंट्स बनाने के तरीके हैं? बेटा दो तरीके, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। गॉड सर हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड? बेटा आंसर दो है बेटा। व्हेनेवर कैपिटल is fixed, you're supposed to open capital account for capital, and for rest of the information you'll have to open current account. Is it clear? और सर दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें दो अकाउंट अलग अलग नहीं बनाने पड़ते, इनफैक्ट दोनों अकाउंटों को मर्ज करके एक अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, और ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पार्टनर्स आर शोन इन दैट अकाउंट ओनली, इन दैट अकाउंट ओनली। गेटिंग सर? और सर एक लफ्ज आपने और दिया, उसे और हाईलाइट कर दीजिए। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट? बेटा व्हेन अ पार्टनर ड्रॉज कैपिटल आउट ऑफ द बिजनेस, व्हेन अ पार्टनर इरोड्स हिज कैपिटल, जब कोई पार्टनर बिजनेस से अपनी कैपिटल घर ले जाता है, जो पैसा उसने बिजनेस में इनिशियली लगाया था वो घर ले जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बेटा। और व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड, तो बेटा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल किस अकाउंट में जाती है? बेटा कैपिटल अकाउंट में। और जब एक
आदमी पैसा अर्न करता है और बर्न करता है, सर वो पार्टनर इंटरेस्ट कमाता है, सैलरी कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, और कमाकर यदि वो घर ले जाना चाहता है, वी कॉल इट ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, वी कॉल इट ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बच्चा यहां तक पहुंचते पहुंचते जो भी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज थी बच्चा, जो भी रिलेटेड अकाउंट्स थे बच्चा, वो हमने सब एड्रेस कर लिए हैं। और एक एक चीज को वेट करके चलना, क्योंकि अकाउंट्स में 4 चैप्टर जिन्होंने उठा लिए उनके 90s पार हो गए, उनके मार्क्स इंप्रूव कर गए। फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए, एडमिशन मजबूत होना चाहिए, एडमिशन और पार्टनर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन और पार्टनर मजबूत हैं तो रिटायरमेंट और डेथ तो नेचुरली मजबूत हो जाता है। शेयर्स मजबूत होना चाहिए और कैश फ्लो मजबूत होना चाहिए। इन 4 में बड़ी ट्रिक्स आ सकती हैं, बाकी अकाउंट्स इजीली मैनेज हो जाते हैं, बट इन 4 चैप्टर्स को बोर्ड्स के लिए विशेष ध्यान देना बहुत कस के, क्योंकि जितना भी घुमाव फिराव बोर्ड में करा भी जाता है वो इन 4 ही चैप्टर्स में किया जाता है, बाकी सारे चैप्टर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। बोलो बेटा, तो इन सारे अकाउंट्स को बना के देखना, क्योंकि अब इसके बाद बेटा थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट शुरू होते हैं और इन अकाउंट्स की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। मुझे विश्वास है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में बच्चों के तरीके से ही आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और होपफुली आप बच्चे बन के ही पढ़ेंगे, क्योंकि जिस दिन आप अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे आपको एक बहुत अच्छा टीचर मिल जाएगा। सो दैट्स फॉर टुडे, रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस।